अच्छा जी। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आज हम करने वाले हैं। और एक नंबर हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो नंबर है हमारे पास, कोई भी नंबर चैट के अंदर मुझे बताएं ज़रा, जो 4 डेसिमल नंबर हो, 4 डिजिट डेसिमल नंबर। ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, और मैं लिख देता हूँ 6250। ये हम ले लेते हैं। इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो बेस आएगी वो आएगी 10। हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। लाइन मेरे ख्याल है सबको नजर आ रही होगी। 2589। चलो ये पहले कर लें, फिर उसके बाद वो भी करते हैं। अभी फिलहाल 6250 लिया मैंने। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ज़रा इस तरह से लाइन ले लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको शुरू करते हैं। टेक्स्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास जो टेक्स्ट आया था वो था 6250। ये हमारे पास नंबर है। ठीक है, जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। क्योंकि जो जिस भी नंबर सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना होता है उसकी बेस से आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, और नीचे फिर इसके ड्रा करेंगे। अब देखें ज़रा ये किस तरह से डिवाइड होगा। जी, 2 3 6 आएगा, और 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी चला जाएगा, 2 5 10। और फिर हम यहाँ पर डैश लगाकर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0। फिर हम दोबारा इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, और इस बार हम फिर लाइनें ड्रा कर लेते हैं। मेरा ख्याल है लाइनें पहले ड्रा करने हम, फिर इजीली हम काम करते रहेंगे। और सवाल हमने काफ़ी लंबा पकड़ लिया। उम्मीद करते हैं कि ये यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिवाइड करते हैं इसको। किससे डिवाइड करेंगे? 2 1 2, 1 कैरी चला जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा हमारे पास। फिर 2 1 2 और 2 2 4। अब हमारे पास 1 जो है वो कैरी बच गया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम इसको दोबारा से क्या करेंगे, 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो दोबारा 2 पर डिवाइड करने से अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, हम अब 1 तो डिवाइड नहीं कर सकते, 1 तो आता ही नहीं टू के टेबल पे। फिर हम क्या करेंगे, 15 दोनों को हम ले लेंगे, 1 और 5 दोनों को हमें होल्ड लेंगे, और 2 7 14 कर लेंगे। 1 जो है वो कैरी चला जाएगा यहाँ पर, और ये 11 बन जाएगा, 2 5 10। 1 2 के ऊपर चला जाएगा, ये 12 हो गया। 2 6 12। तो ये हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो 0 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। अब हम यहाँ पर दोबारा इसको किसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर दोबारा हमारे पास यहाँ पर अब क्या आएगा, 256 है। 256 को डिवाइड करना है हमने, तो 2 3 6 आ जाएगा हमारे पास, और 2 7 14, और 2 8 16। हमारे पास अब भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा। रॉन्ग डिवाइड किया मैंने, कैसे, कहाँ पर?
2 3 का 6, 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 5 का 10, 0 आ गया। 2 1 का 2, 2 5 का 10, 1 कैरी चला गया। 2 6 का 12। ओके, यहाँ पर 6 आना है। 2 6 का 12, 2 2 का 4, 1 कैरी आ देगा। फिर यहाँ पर भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या आ देगा? 2 7 का 14, 2 7 का 14 आ देगा। तो 1 कैरी चला गया। 2 8 का 16 एंड 2 1 का 2, 0 आ गया नीचे। नीचे वाले को फिर ऐड करते हैं हम। यहाँ पर 2 3 का 6 आ जाएगा। 2 7 का 2 9 का आ जाएगा। यहाँ पर 2 9 का 18 एंड यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1। चूंकि लास्ट पे 1 बचा, 1 हमारे यहाँ पर कोई भी टेबल पे नहीं जाता, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1 जाए इधर आ जाएगा। ठीक है, वो जगह आपने खाली ही छोड़ दी, वहाँ पे 0 आपने लगाना है। अब हम दोबारा इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, अब हमारे पास क्या बचेगा? 2 1 का 2, 2 9 का 18, 2 5 का 10 और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा? 0। दोबारा हम क्या करेंगे? 2 पर डिवाइड करेंगे। लाइनें छोटी बनानी है मैंने। अच्छा जी, 2 9 का 18 एंड 2 7 का 14। यहाँ पर हमारे पास फिर क्या बचेगा? 1। फिर दोबारा हम 2 पर डिवाइड करते हैं। 2 4 का 8, 2 8 का 16 और हमारे पास बचेगा 1। फिर दोबारा 2 पर डिवाइड करेंगे। आपने हमेशा 2 पर ही डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? 2 2 का 4, 2 4 का 8 और हमारे पास 0 बचेगा यहाँ पर। अब इस 24 और 0 को मैं दोबारा यहाँ से डिवाइड करता हूँ। यहाँ पर मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ पहले। अच्छा जी, यहाँ पर 240 को हम दोबारा से डिवाइड करेंगे 24 को, और वो हम किस पे डिवाइड करेंगे? 0 पे, 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 24 के साथ 0 नहीं लगाया क्योंकि वो यहाँ पर पहले से मौजूद है। यहाँ पर भी अगर आप लगा देंगे तो वो रिपीट हो जाएगा। आपने रिपीट नहीं करना, ये जो साथ रिमाइंडर आ रहा है वो यहाँ पर रिपीट नहीं करना। यहाँ पर 2 भी मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर आकर 2 लिखा है मैंने। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा जी, तो 24 कहाँ पर आता है? 2 पर, 12 पर, और यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा? 0। दोबारा 12 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे। तो 2 पर डिवाइड करने से हमारे पास अब क्या आता है? 12 को 6 आता है। 6 को दोबारा हम 2 पर डिवाइड करेंगे। अच्छा, 6 के साथ मैंने वो नहीं लगाया, डैश, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, दोबारा हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 2 से डिवाइड करने से हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 3 डैश 0, और फिर हम यहाँ पर 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 2 1 का 2 डैश 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं अपना ज़रा।
कि हमारा आंसर क्या आया है। आंसर मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ टेक्स्ट साइज, ताकि ये पूरा भी आ जाए। 18 कर लेता हूँ। सबसे आखिर से हमने स्टार्ट करना है। ये याद रहे कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरह, ठीक है, और फिर यहाँ से कंटिन्यू करते जाएंगे इस तरफ को। ये आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए। अब यहाँ से मैं आंसर लिखना स्टार्ट करता हूँ। आंसर में हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के 1 1, मैं कलर ज़रा डार्क कर लूँ ताकि नज़र आ जाए, ब्लैक कलर से देगा। 1 1 1 0 0 6 0 1 1 0 1 0 1 0। ये हमारे पास आ गया बाइनरी नंबर, ठीक है, और इसकी बेस हम क्या लगाएंगे 2। तो इस तरह से आप लोग इसको करोगे और ये आपका जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, इस मेथड को हम क्या कहेंगे, अगर मैं इस मेथड का नाम दूं तो मैं इसको कहूँगा रिमाइंडर मेथड या रिमाइंडर डिवीजन। ये ऐसी डिवीजन है जिसमें आप रिमाइंडर निकालते हो, ठीक है, किसी भी बेस पे किसी भी नंबर का आप जो रिमाइंडर्स होते हैं वो निकालते हो। उन रिमाइंडर को आप फिर एज ए कन्वर्जन टूल इस्तेमाल करते हो डेसिमल टू बाइनरी। जब भी आपने डेसिमल को किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है, फॉर एग्जांपल आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर 16 से डिवाइड करेंगे। डेसिमल नंबर को जब भी आप किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तब आप ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से आपको बता दूं लिख कर के डेसिमल नंबर टू बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल। ये जो तीन नंबर हैं हमारे पास आते, डेसिमल हो गया, फिर हमारे पास ऑक्टल हो गया, और उसके बाद हमारे पास हेक्साडेसिमल हो गया। जब हम इन नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर को, तो फिर हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास मेथड जो होता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर डिवीजन, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया भी है। रिमाइंडर डिवीजन किस तरह से हम करते हैं, उसमें हम अ, आपने देखा होगा कौन सी प्राइम डिवीजन देखी होगी, आपने मैथ में सॉल्व की होगी, उसको हम सॉल्व करते हैं इसमें। अच्छा जी, तो आपने ये एक बात और याद रखनी है कि बेस से डिवाइड करना है, किससे करना है, फॉर कन्वर्जन वी विल डिवाइड द डेसिमल नंबर with the base of required number system। आपने कन्वर्जन जब करनी है इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने कन्वर्जन करनी है तो डेसिमल नंबर को आप डिवाइड करेंगे, किसके साथ डिवाइड करेंगे, बेस के साथ डिवाइड करेंगे, जिस भी नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप 2 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूँ डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। और अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ऑक्टल में तो डिवाइड बाय 8, क्योंकि ऑक्टल की जो आपके पास बेस है वो 8 है। और अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 16, ठीक है। 16 से आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 16। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आपने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे,
डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करनी है तो 8 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करनी है तो 16 से डिवाइड करेंगे। हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम जरा कन्वर्ट करते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, हम क्या करते हैं, ये मैं क्लियर करने लगा हूँ। अच्छा जी, तो हमारे पास आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो साथ साथ? उमर आजम सही गलतियां निकाल रहा है मेरी। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। मैं समझ सकता हूँ। अच्छा जी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपने करनी हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक नंबर है बाइनरी, मैं छोटा सा नंबर लूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो 1101100, ये हमारे पास एक नंबर है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ और इसकी बेस आप लोगों ने याद रखनी है, बेस 2 है बाइनरी की, तो वो बेस मैंने यहाँ पर लगा दी। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप लोग सेम नंबर में इक्वल टू, मैं यहाँ पर सेम नंबर लिख रहा हूँ 1101100। अब हर नंबर को आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वन को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस लगा देंगे, अगले नंबर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, प्लस लगाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारे पास इस तरह से एक इक्वेशन आ जाएगी। आपने इसको, इस मेथड को मैं अगर नाम दूँ तो मैं कहूँगा एक्सपेंशन मेथड, ठीक है, क्योंकि इसमें हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं नंबर्स को। अब नंबर नाम जो है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस मेथड को, मेथड का नाम अगर याद होगा तो कंसेप्ट को रिकॉल करने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने इस मेथड का नाम रखा हुआ है एक्सपेंशन मेथड, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं इस नंबर को, ठीक है, बेस के साथ मल्टीप्लाई करके। डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है जब भी, चाहे वो बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है, जो आपकी बेस होती है उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है। फिर उसके बाद आपने क्या काम करना होता है, यहाँ पर पावर्स लगानी होती है, सबसे आखिर वाली पे बेस के ऊपर आपने पावर लगानी है, सबसे आखिर वाली पे 0 लगा देंगे हम, ठीक है, फिर उससे अगली वाली पे हम क्या लगा देंगे 1, फिर उससे अगली वाली पे हम क्या लगा देंगे 2, ठीक है, फिर उससे अगली वाली पे हम क्या लगा देंगे 3। इस तरह आप पावर्स लगाते जाएंगे, 4 5 6, ये हमने पावर्स लगा दी, ठीक है। अब इक्वल टू लगाकर आप लोगों ने क्या करना है, जिनके साथ 1 है उनको आप सोल्व कर लेंगे, जिनके साथ 0 है उनको आप निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, उनको आप 0 कर देंगे, उसको आप सोल्व नहीं करेंगे। 2 की पावर 6 क्या होती है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेटर का सहारा भी ले सकते हैं, वैसे आप लोगों को चाहिए कि आप जुबानी भी याद करें, ठीक है। 2 की पावर 5 32 होती है, 2 की पावर 6 जो होती है वो 64 होती है। फिर भी आप कैलकुलेटर यूज करना चाह रहे हैं तो 2 रेज टू पावर, आप यहाँ पर 6 लिख के देख सकते हैं कि ये पावर 64 के बराबर आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 64 लिख देंगे, प्लस 2 की पावर 5 32 के बराबर है, प्लस अब ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम सोल्व नहीं करेंगे, 0 लिख देंगे, प्लस 2 की पावर 3 8 के बराबर है, प्लस 2 की पावर 2 4 के बराबर है, प्लस 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखे जरा, यहाँ पर 2 की पावर 0 1 के बराबर होता है, लेकिन चूंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये 0 आएगा, ठीक है, प्लस 0 हम लिख देंगे। दोबारा अगेन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, मैं बल्कि यहाँ पर लिख देता हूँ कि 2 की पावर 0 जो है 2 इक्वल टू 1 होगा अगर 2 की पावर जो है वो हमारे पास क्या है 0, ठीक है, 2 की पावर अगर 0 है आपकी
तो फिर ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर आएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, इक्वल टू 64 32 ब्ला ब्ला ब्ला, इस सारे को ऐड करते हैं साथ, 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4, तो ये हमारे पास आता है 108। ठीक है, तो ये इक्वल टू 108 के बराबर आ गया। तो ये हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर लिया। समझ आ गई? यानी कोई भी नंबर है उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दो तरह की मैंने कन्वर्जन आपको सिखाई है। पहली मैंने सिखाई थी, यहाँ पर हम, अब मैं दोबारा लिख रहा हूँ, बाइनरी ऑक्टल। ऑक्टल वैसे हमारे इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ ताकि जनरल कंसेप्ट जो है वो हमारा बना रहे। इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इसमें एरो में लगा दूँ, तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेंशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन मेथड। और एक्सपेंशन मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई ईच डिजिट with the base of required number system and इधर छुप गया, जगह नहीं बची, क्या किया जाए। अच्छा, वी मल्टीप्लाई ईच डिजिट with the base required, base of required number system and assign power। हम ये चीज कर रहे होते हैं। ये आपको मैंने साथ एक्सपेंशन मेथड का बता भी दिया कि हम एक्सपेंशन मेथड में क्या कर रहे होते हैं। बाइनरी में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्टल में हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, हेक्साडेसिमल में हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई थिंक सबका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। एनी क्वेश्चन? आकिब भी आया, स्नैन असगर, उमर आजम, ठीक है, उजैर, सबको अस्सलाम वालेकुम।